Good morning to all. Uh, this video lecture is related to the protein structure. Protein structure, प्रोटीन का जो स्टडी है ये बायोकेमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट आपका है, जिसमें आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर, उनकी फंक्शन और उसके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस को देखते हैं, डीएमिनेशन, ट्रांसएमिनेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, लाइक इस तरह के रिएक्शंस को। प्रोटीन स्ट्रक्चर के हमने 3 वीडियोस क्रिएट किए हैं, उसमें दिस इज द पार्ट 1 स्ट्रक्चर। देखिए, प्रोटीन ग्रेजुएशन लेवल है, यूजी लेवल है, आप हायर डिग्रीज में भी जाते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर एक बहुत ही बेसिक का टॉपिक है जिसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रोटीन स्ट्रक्चर के 3 वीडियोस हम लोगों ने मैंने क्रिएट किए हैं। उसमें पार्ट 1 जो स्ट्रक्चर है, इसमें हम प्रोटीन क्या है, उसका बेसिक्स क्या है, कैसे प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन क्या है, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, ऑल दीज एस्पेक्ट्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस पार्ट 1 वीडियो। इंट्रोडक्शन, अगर हम प्रोटीन को देखें तो हम ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहाँ पे हम प्रोटीन को नहीं पाते हैं। Every biomolecule, every organ, every function is ultimately related with the protein. जितने भी हमारे जो जीन फंक्शन कर रहे हैं, जीन का जो फंक्शन है वो भी अल्टीमेटली प्रोटीन के रूप में ही फंक्शनाइज होता है। तो प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल occurring in all cells and all part of cells. आप सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कीजिए, सिग्नलिंग की बात कीजिए, सेल्स में कम्युनिकेशन की बात कीजिए, हार्मोन्स की बात कीजिए, एंजाइम्स, लिगेंड, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ये सब आपका प्रोटीन से बना हुआ होता है। कुछ पोर्शन प्रोटीन का होता है, प्रोटीन के साथ में आप कार्बोहाइड्रेट अटैच कर सकते हैं, प्रोटीन के साथ लिपिड अटैच हो सकता है, ये एक डिफरेंट बात हो जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि हमारी बॉडी की एसेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए, हमारी बॉडी की जो डे टू डे लाइफ है, हमारी बॉडी की जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं, उन सब में प्रोटीन पार्ट करते हैं। Protein also occur in great variety, thousands of different kinds, ranging in size from a relatively small peptide to huge polymer with molecular weight in millions may be found in a single cell. तो प्रोटीन के बारे में बहुत ज़्यादा आप डाइवर्सिटी की बात कर सकते हैं। प्रोटीन्स में कॉम्बिनेशन अलग अलग है, उनका साइज अलग अलग है, उनकी सीक्वेंसेस के अकॉर्डिंग उनके फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। इस तरह से आप अलग अलग पैरामीटर्स में प्रोटीन की बात करते हैं। Relatively simple monomeric subunit provide the key to structure of 1,000 different proteins. All proteins, whether from the ancient life of bacteria or the most complex form of life, are constructed from the same ubiquitous set of the 20 amino acids covalently linked in the characteristic linear sequences. Amino acids के बारे में आप सभी जानते हैं। तो प्रोटीन्स जो है वो बेसिकली किसके बने होते हैं? अमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। और कितने अमाइनो एसिड्स हैं? 20 अमाइनो एसिड्स हैं। इसके अलावा 2 अमाइनो एसिड्स और भी आइडेंटिफाइड हुए हैं। तो लेकिन हम बेसिक जो अमाइनो एसिड्स मानते हैं वो क्या है? आपके 20 अमाइनो एसिड्स हैं। तो जितनी भी प्रोटीन आप देखते हैं, जितने भी डाइवर्स फंक्शन हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, ये सब इन सभी के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी इतनी ज़्यादा प्रोटीन जो फंक्शंस करती है, उन सब के लिए जो जिम्मेदार हैं वो हैं ये 20 अमाइनो एसिड्स। यानी इन 20 अमाइनो एसिड्स का कॉम्पोजिशन, इनकी सीक्वेंस, नंबर, इनका अलग अलग तरीके से इनका अरेंजमेंट, ये सारा डिपेंड इनके इस फैक्टर से डिपेंड करता है कि आपकी प्रोटीन कितना फंक्शन कर रही है, किस तरह से फंक्शन कर रही है। सो जितनी भी डाइवर्सिटी है प्रोटीन के फंक्शन की, दैट इज अल्टीमेटली रिलेटेड विद these 20 amino acids. Because each of these amino acids has a side chain with this distinctive chemical property, this group of 20 precursor molecule may be regarded as the alphabet in which language of protein structure is written. तो ये बहुत ही important एस्पेक्ट है प्रोटीन से रिलेटेड। तो प्रोटीन का हमने इस स्लाइड में ये सीखा कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। 20 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो ये जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, इन अमाइनो एसिड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से प्रोटीन्स में वेरिएशंस आते हैं, उसके फंक्शन में वेरिएशंस आते हैं। प्रोडक्ट लाइक एंजाइम्स की बात करें, हार्मोन, एंटीबॉडीज, ट्रांसपोर्टर्स, मसल फाइबर्स, लेंस प्रोटीन्स ऑफ आइज, feathers, spider web, rhinoceros horn, milk protein, antibiotics, mushroom poison,
may add other substances having different biological activity. Among these protein product enzyme are most wide, varied and specialized. Virtually all cellular reactions and catalyzed by the enzymes. तो enzymes का जहाँ पे भी नाम आता है, enzymes के बारे में आपको पता है, दे उनकी क्वांटिटी, उनका स्ट्रक्चर, आइसो एंजाइम्स होते हैं, लाइक एक ही तरह का एंजाइम अलग अलग सेल के अलग अलग कंपार्टमेंट में फंक्शन परफॉर्म करते हैं. बहुत सारा जो इनमें डाइवर्सिटी होती है, इनकी लेस एक्टिविटी, हायर एक्टिविटी, ये सब डिपेंड करती है कि वो प्रोटीन के बने होते हैं. प्रोटीन एंजाइम्स जो होते हैं वो मोस्टली प्रोटीन के बने होते हैं. इसके अलावा एंजाइम्स आरएनए के भी बने होते हैं, देयर आर नोन एज राइबोजाइम्स. तो हम उन एंजाइम्स की बात कर रहे हैं जो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं. ठीक है, तो जितने भी जो डाइवर्सिटी है, इतने सारे हमने देखे हैं, ये हमारी बॉडी को रन करने के लिए बहुत एसेंशियल नाम है जिनको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. तो ये सारा आपका किसका बना होता है? प्रोटीन का. तो आप सोच सकते हैं कि प्रोटीन कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. प्रोटीन्स जो है ये 20 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं. तो बिल्डिंग ब्लॉक जो है हमारी प्रोटीन का वो क्या है? अमीनो एसिड्स. प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स विथ each amino acid residue joined by the neighboring by a specific type of covalent bond. The term residue reflects the loss of element of water when one amino acid joined to another. तो यहाँ पे अमाइनो एसिड्स का जब जॉइनिंग होती है, तो अमाइनो एसिड्स की जॉइनिंग होती है, तो इसमें क्या होता है? वाटर का रिमूवल होता है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस प्रोसेस. पेप्टाइड साइन पेन. लीव किसने लगा दिया है? प्रोटीन्स जो बने हुए होते हैं ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान बनते हैं. यानी जब अमीनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन होता है तो एक वाटर जो है वो रिलीज होता है. तो ये जो रेजिड्यू टर्म होती है ये किसके लिए ली गई है? This residue term reflects the loss of element of water when one amino acid residue is joined to another. तो अमीनो एसिड अगर पेप्टाइड में जुड़े हुए हैं, प्रोटीन में जुड़े हुए हैं, तो हम उसे अमीनो एसिड नहीं कह के हम क्या कहते हैं? अमीनो एसिड रेजिड्यू. क्योंकि जब आपने उसको ज्वाइन किया तो एक वाटर मॉलिक्यूल का आपने उसमें रिमूवल किया. ठीक है, तो अमीनो एसिड्स के क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर को हम आगे डिटेल में लेंगे. यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझना है कि अमीनो एसिड्स जो हैं ये आपका इसके रिमूवल में वन वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है. और अमीनो एसिड और अमीनो एसिड रेजिड्यू में क्या फ़र्क होता है? प्रोटीन कैन बी ब्रोकन डाउन हाइड्रोलाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स बाय वैरायटी ऑफ मेथड. तो प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए बहुत सारे पेप्टाइडेजेस होते हैं. ठीक है, एक्सोपेप्टाइडेजेस, एंडोपेप्टाइडेजेस, अलग अलग पेप्टाइडेजेस जो काम करने का होता है, जो इफेक्टिव होते हैं वो अलग अलग अमीनो एसिड्स के हिसाब से अलग अलग होता है. लाइक ट्रिप्सिन, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ऐसे बहुत सारे पेप्टाइडेजेस होते हैं जो सीक्वेंस स्पेसिफिक होते हैं, अमीनो एसिड स्पेसिफिक होते हैं, इवन साइड स्पेसिफिक भी होते हैं. द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड वाज एस्पेरेजिन. तो सबसे पहले जो अमीनो एसिड डिस्कवर हुआ था दैट इज एस्पेरेजिन. एंड जो लास्ट में हुआ था दैट इज द थ्रियोनिन. तो ये आपको एक बेसिक जनरल नॉलेज के फॉर्म में भी आप इसको याद कर सकते हैं. अमीनो एसिड्स का जो नाम है वो उनका जो कॉमन सोर्स है, जहाँ से वो अवेलेबल है, जहाँ से उन्हें हमने रिलीज किया, उसके बेस पे उनको नाम दिया हुआ है. लाइक एस्परजिन जो है वो एस्परागस में फाइंड हुआ था, ग्लूटामेट ग्लूटेन से, टायरोसिन जो है वो चीज़ से आइसोलेट होता है, एंड ग्लाइसिन जो है वो स्वीट टेस्ट की वजह से हम उसे ग्लाइसिन कहते हैं, स्वीट से मिलकर बना होता है.
यहाँ पे ये जो एक स्लाइड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाइनो एसिड्स जो हैं उनका नाम दिया हुआ है। इसको हम किस तरह से लिखते हैं, जो इनिशियल 3 लेटर्स होते हैं इनकी स्पेलिंग के, उसको लिखा जाता है, ये इनके लेटर कोड होते हैं। लेकिन इनका जो 1 लेटर कोड है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे एनालिन के लिए हम ए यूज़ करते हैं, लेकिन आर्जिनिन के लिए हम आर यूज़ करते हैं। ये जो अल्फ़ाबेट है, ये जो इनके मार्कर के रूप में आप कह सकते हो, ये स्टैंडर्ड है। कहीं पे भी आप जब अमीनो एसिड्स को लिखते हो, जब सीक्वेंस लिखते हैं, या आप हिस्टिडीन नहीं लिख करके एच लिखोगे, एच अमीनो एसिड, वो भी आपका ये शो करता है कि आप हिस्टिडीन की बात कर रहे हो। ये जो सिंगल लेटर कोड है ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए। दीज आर द स्टैंडर्ड एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ ईच अमीनो एसिड। 20 amino acids are there are in all 20 amino acids there are hydroxyl group। अमीनो एसिड जो होते हैं उसमें क्या होता है, एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है, यानी NH2 और NH3 प्लस ग्रुप होगा, CO माइनस और COH ग्रुप होगा। एक अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ये ग्रुप जो है वो हर एक अमीनो एसिड में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द 2 फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा इसमें एक R ग्रुप होता है। R ग्रुप जो है वो अलग अलग अमीनो एसिड में अलग अलग होता है, यानी कि अमीनो एसिड को डाइवर्सिटी प्रोवाइड कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन होते हैं, R ग्रुप होते हैं। R group vary in the structure, size, electric charge which influence the solubility of amino acid in water। तो इनका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज अलग हो सकता है, जिसकी वजह से अमीनो एसिड्स का जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग होती हैं। द कॉमन अमीनो एसिड ऑफ प्रोटीन हैव बीन असाइन्ड द 3 लेटर एब्रिविएशंस एंड 1 लेटर सिंबल। ये हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा, वो आपको एज इट इज याद करना, आपको पता होना चाहिए इनके सिंबल्स क्या होते हैं, which are used as shorthand to indicate the composition and sequence of amino acid polymerization in protein. For most other organic molecule, carbon atom are simply numbered from one end, giving highest priority C1 to carbon with the subsequent containing form highest atomic number। तो यहाँ पे C1 एंड C2 हम रखते हैं। तो C1 जो है वो कार्बोक्सिल कंपाउंड होता है, उसके बाद वाला जो है वो C2 कार्बन होता है। इसको हम आगे अभी देखेंगे किस तरह से इसको हम कर सकते हैं। For all common amino acids except glycine, the carbon is bounded to 4 different group: a carboxyl group, amino group, R group and hydrogen group। तो आप जो ग्लाइसिन होता है ये आपका सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। इसकी स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे। तो ग्लाइसिन अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होती है। इसमें अगर हम देखते हैं तो जो सेंट्रल कार्बन होता है इसके साथ में, इसकी मैं आपको स्लाइड आपको दिखाते हैं। लाइक यहाँ पे आप देखिए ग्लाइसिन अमीनो एसिड। ग्लाइसिन अमीनो एसिड में जो कार्बन है इसके साथ में एक हाइड्रोजन, CO ग्रुप और NH3 ग्रुप, ये ग्रुप कॉमन ग्रुप है। आप किसी भी अमीनो एसिड को देखेंगे, प्रोटॉन H ग्रुप, CO ग्रुप, NH3 ग्रुप, ये सभी में प्रेजेंट होते हैं। बाकी जितने भी जो ग्रुप हैं जिसमें R जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो ग्लाइसिन की अगर हम बात करते हैं तो ग्लाइसिन में R ग्रुप क्या है, H। एनालिन में R ग्रुप क्या है, मिथाइल ग्रुप। प्रोलीन में क्या है, आइसोप्रोपाइलिक ग्रुप। वैलिन में भी आइसोप्रोपाइलिक ग्रुप है, ठीक है। ल्यूसीन में 4 कार्बन का है, ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं इसको। आइसोल्यूसिन में, मिथियोनिन में। इस तरह से इनमें क्या है, R ग्रुप जो है वो अलग अलग हो सकता है। अब हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं, यस, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो ग्लाइसिन है इसमें जो C है, जो सेंटर में कार्बन है, उसमें सभी जो ग्रुप हैं, जो कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं, वो अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड नहीं है। यहाँ पे 2 H ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन ग्लाइसिन के अलावा जितने भी आपके अमीनो एसिड्स हैं उन सभी में सेंट्रल कार्बन की वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप के साथ सेटिस्फाइड है। तो इस तरह के जो कार्बन होते हैं जिसमें उसकी वैलेंसी सभी ग्रुप अलग अलग होने से सेटिस्फाइड होती है, इस तरह के कार्बन को हम क्या कहते हैं, किरील सेंटर। यानी कि ग्लाइसिन के अलावा जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उन सभी में क्या होता है, किरेल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। और इन किरेल सेंटर्स की वजह से इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है उनको वे उसकी जो भी ग्रुप है उनकी जो 2 फॉर्म्स
स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करती है उन्हें हम क्या कहते हैं, इनहेंशियोमर्स कहते हैं। यानी ये जो दो इमेजेस बनती हैं ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोजिबल नहीं होती हैं, इन्हें हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। इनके नंबर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर इज अ फॉर्मूला 2 की पावर n, जितने ज़्यादा आपके n हैं उतने ही ज़्यादा उसके आपके इनहेंशियोमर्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से एक्सेप्ट ग्लाइसिन जहाँ पे कीरल सेंटर नहीं होता है, बाकी सभी अमीनो एसिड्स होते हैं वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। All molecule with a chiral center are optically active, that is they rotate plane polarized light. तो एक्टिव होने की वजह से क्या, ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स they can rotate plane polarized light. Special nomenclature has been developed to specify absolute configuration of the 4 subunit of asymmetric carbon. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपका प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स है, वो D हो सकता है या L हो सकता है, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकता है और लेवो रोटेटरी हो सकता है। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करते हैं दीज आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड जो लेफ्ट साइड को करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिवो रोटेटरी। अब डी फॉर्म या एल फॉर्म जो है ये बेसिकली आपके ग्लिसरल्डिहाइड से रिलेटेड होता है। ग्लिसरल्डिहाइड में जो आपकी पोजीशन है उसी के अकॉर्डिंग, ग्लिसरल्डिहाइड में जो H और NH3 की पोजीशन है उसी के अकॉर्डिंग अगर आपके अमीनो एसिड्स में तो आप उसको डी कहते हैं, और अगर आपके एल के फॉर्म में है तो आप उसे एल अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, किरल सेंटर्स प्रेजेंट हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की आप बात कर रहे हैं, एनालिन में एक किरल सेंटर है तो यहाँ पे आपके 2 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है। The functional group of L-aniline are matched with those of L-glyceraldehyde. Thus, the carboxyl group of N-alanine occupies the same position about the chiral carbon as does the aldehyde group of L-glyceraldehyde. Because an L-glyceraldehyde is readily converted to the carboxyl group in one step oxidation. Historically, L and D designate were used for the levorotatory and destrorotatory. However, not all the L amino acids are levorotatory, and by convention was needed to avoid potential ambiguity about the absolute configuration. तो D और L ये एक्चुअल में जो है वो लेवोरोटेटरी या डेक्स्ट्रोरोटेटरी के लिए तो है, लेकिन यहाँ पे जो हम प्रोटीन को डेजिग्नेट कर रहे होते हैं वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लेवोरोटेटरी के लिए नहीं होता। यहाँ पे हम D या L को जो हम डेजिग्नेट कर रहे हैं वो ग्लिसरल्डिहाइड के कंसर्न में कर रहे हैं। ग्लिसरल्डिहाइड आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 3 कार्बन नंबर कार्बोहाइड्रेट, बेसिक कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड्स होते हैं। तो वहाँ पे जो D और L का कॉन्फ़िगरेशन है उसी के अकॉर्डिंग अगर अमीनो एसिड में D और L जिसका भी है, लाइक D ग्लिसरल्डिहाइड से अगर मैच कर रहा है तो हम उसे D अमीनो एसिड्स कहते हैं, L से अगर मैच कर रहा है तो हम उसे L अमीनो एसिड कहते हैं। यहाँ पे आपको डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लेवोरोटेटरी फंक्शन से रिलेशन नहीं सेट करना है। अमीनो एसिड रेजिड्यू इन प्रोटीन आर एल स्टीरियोआइसोमर्स। जो नॉर्मली हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होती हैं वो कैसे होते हैं, अमीनो एसिड्स एल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। डी अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये बेसिकली बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, या कुछ आप जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं उनमें प्रेजेंट होता है डी अमीनो एसिड्स। लेकिन हमारी बॉडी में जो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं वो एल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। The polarity of R group varies widely from non-polar and hydrophobic to highly polar and hydrophilic water soluble. Non-polar aliphatic R group प्रोटीन्स जो होते हैं ये आपके आर ग्रुप के बेस पे हम इनको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइक नॉन पोलर और एलिफेटिक। नॉन पोलर और एलिफेटिक आर ग्रुप जो है उसमें आपके अमीनो एसिड्स आते हैं ग्लाइसिन, एनालिन, प्रोलिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड मिथियोनिन। इसके अलावा आप एरोमेटिक आर ग्रुप, जिसमें कि आर ग्रुप कैसा आपका एरोमेटाइज्ड है, एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, तो इसके बेस पे यहाँ पे 3 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, फिनाइल एनालिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। पोलर और चार्ज ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं, पोलर एंड चार्ज ग्रुप में, अनचार्ज ग्रुप में आपके प्रेजेंट होते हैं सेराइन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पैरागिन एंड ग्लूटामिन। तो ये सभी अमीनो एसिड्स कैसे हैं, अनचार्ज हैं बट पोलर हैं। इसके अलावा आपके अमीनो एसिड्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स जो होते हैं इनमें आप कहते हैं लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टीडीन। इसके अलावा नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स में आप कहते हैं एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। तो ये सभी अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन जो है ये आपके पोलर एंड नॉन पोलर, चार्ज्ड, अनचार्ज्ड,
चार्ज अगर है तो नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज। इसके अलावा एरोमेटिक रिंग अगर प्रेजेंट है तो कौन कौन से अमाइनो एसिड्स जो है वो आपके एरोमेटिक रिंग्स में आते हैं। तो इस तरह से आपको अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करना है। अमाइनो एसिड्स कैन एक्ट एज एन एसिड एंड बेस। अमाइनो एसिड्स को आप कैसे लिखेंगे? लाइक अमाइनो एसिड्स अगर हम बेसिक बात करते हैं, आर ग्रुप प्रेजेंट है, H, NH3 एंड COH इस तरह से प्रेजेंट है। तो इसको हम किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से हमें इसको लिखना चाहिए, बायोलॉजिकल फॉर्म में एक अमाइनो एसिड्स किस तरह से प्रेजेंट होता है, इसको हमें समझना है। अमाइनो एसिड्स कैन बी एक्ट एन एसिड एंड बेस। तो एसिड्स क्या होते हैं? जो प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन एन अमाइनो एसिड डिसॉल्व इन वाटर इट एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन एज अ डाईपोलर आयन और ज्वेटर आयन। तो बेसिक जो बायोलॉजिकल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं अमाइनो एसिड, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ज्वेटर आयन। तो ज्वेटर आयन फॉर्म में COO माइनस एंड NH3 प्लस इस तरह से हम लिखेंगे, तो दिस इज नोन एज ज्वेटर आयन। अगर हम इनके एसिड बेस प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो दे कैन फंक्शन एज ड्यूल, और इस तरह के यानी अमाइनो एसिड प्रोटीन की तरह बेस की तरह भी वर्क कर रहे हैं और एसिड की तरह भी वर्क कर रहे हैं। तो वे अमाइनो एसिड्स जो है एसिड एंड बेस दोनों की तरह वर्क करते हैं, दे आर नोन एज एम्फोटेरिक और एम्फोलाइट। तो सिंपल मोनोअमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड सच एज एनालिन इज अ डाइप्रोटिक when fully protonated. It has two groups COOH and NH3 group that can yield protons. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटायनिक फॉर्म है, NH3 प्लस है, एनानिक फॉर्म है, COO माइनस है, लेकिन ज्वेटर आयन जो है जो कि रेडिली इंटरचेंजेबल है अकॉर्डिंग टू द pH। अगर आपका pH कम है तो आपका कैसा होगा? प्रोटोनेटेड कंडीशन में होगी, ठीक है। अगर आपका pH हाई है तो कैसा होगा? नेगेटिवली कंडीशन, यानी आपका बेसिक एनवायरनमेंट होगा। लेकिन ज्वेटर आयन जो कि pH आपका न्यूट्रल pH पे अगर हम बात करें, बायोलॉजिकल जो हमारा सिस्टम होता है उसमें pH न्यूट्रल होती है, तो न्यूट्रल pH पे अगर आप बात करते हैं तो कैसे आयंस होते हैं? ज्वेटर आयंस प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द प्रोटीन्स, जिसमें हमने प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर, उसके अमाइनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, अमाइनो एसिड्स के कितने फॉर्म्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स, इनका एब्रिविएशंस क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, इसके अलावा अमाइनो एसिड्स बायोलॉजिकल कंडीशन में किस तरह से रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ ज्वेटर आयन, एसिड एंड बेस दोनों की तरह वर्क करते हैं, ये हमने इस वीडियो में समझा। थैंक यू।